वेलकम टू मैथमानिया। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे बोर्ड के क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई 10th मैथ का एग्ज़ाम 2023 में 21 मार्च को होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लास्ट प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो बेटा सबसे पहले आज हम 2022 जो लास्ट ईयर में एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5th चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी में है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेटा टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन जो सेट 1 एंड सेट 2 जो पेपर कोड है 31-1 और सेट 1 एंड 2 में सेम क्वेश्चन आया हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एपी। एंड एपी हमें दी हुई है बेटा -30, -24, -18 एंड सो ऑन। तो बेटा इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है -30 एंड कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा 6। हमें फाइंड आउट क्या करना है सम ऑफ 30 टर्म्स। तो एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बेटा वैल्यू पुट करनी है। n क्या है 30, हमें क्या कैलकुलेट करना है s30 2a, a की वैल्यू पुट करो प्लस n-1 इंटू डी। सोल्व करो 30/2 15 -60 प्लस 29 इंटू 6। 15 -60 29 इंटू 6 174। एंड फर्दर बेटा इसको सोल्व करेंगे 15 174 -60 114 एंड 114 इंटू में 15 1710। दिस इज आवर आंसर। तो बेटा इसके और में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2 मार्क्स का, और जो इसके और में क्वेश्चन आया हुआ है वो देखते हैं बेटा। वो भी सेट 1 एंड सेट 2 में दोनों में क्वेश्चन सेम आया हुआ है। फर्स्ट का बी पार्ट, इन एन एपी इफ एस एन इज इक्वल टू n इंटू 4n प्लस 1 देन फाइंड द एपी। मुझे एपी सीरीज फाइंड आउट करनी है। फर्स्टली पुट n इज इक्वल टू 1, देन s1 क्या आ गया बेटा n की वैल्यू 1 पुट करो तो s1 आ गया 5। एंड यू नो s1 जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो फर्स्ट टर्म होती है। तो a भी क्या आ गया 5। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है। s2 पुट n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 पुट करो बेटा 4 इंटू 2 8 2 इंटू 9। तो हमारे पास s2 क्या आ चुका है बेटा 18। एंड वी नो फॉर्मूला फॉर सेकंड टर्म दैट इज s2 माइनस s1, s2 माइनस s1, देन सेकंड टर्म इज 13। फर्स्ट टर्म 5, सेकंड टर्म 13। वी कैन कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8। देन वी कैन राइट AP फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में बेटा D को प्लस कर दो 21। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बेटा सेट 1 एंड सेट 2 में जो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था दोनों में सेम आया हुआ था, बट सेट 3 में
ये क्वेश्चन डिफरेंट है और ये क्वेश्चन नंबर आया हुआ था एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट क्या था? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 2 डिजिट नंबर which are multiple of 6, which are multiple of 6। मुझे सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 12 2 डिजिट नंबर। तो बेटा 6 के मल्टीपल 2 डिजिट में सबसे पहले 12 आएगा, देन 18, 24 एंड सो ऑन। तो ए क्या आ गया? 12, कॉमन डिफरेंस 6 एंड एन मुझे गिवन है 12 डिजिट का सम निकालना है। S12 का फॉर्मूला n/2 2a plus n-1 into d। Simply put, value of a, d and n/2 2a plus 12 minus 1 into में d। 12/2, 12 into 2 24, 12 minus 1 11, 11 into 6 66। ये 6 पे कट बेटा, आंसर क्या आ गया आपका? 540। इसके और में जो क्वेश्चन है बेटा सेकंड पार्ट, उसको डिस्कस करते हैं। इन एन एपी इफ A2 26 मीन्स सेकेंड टर्म दी हुई है बेटा 26, A15 टर्म दी हुई है -26, देन राइट द AP। मुझे AP सीरीज फाइंड आउट करनी है। वी नो A15 इज इक्वल A plus 14D एंड A2 A plus 1D। बाय एलिमिनेशन मेथड वी कैन कैलकुलेट value of d is equal to -4, -52/13 -4। put this value of d in any one equation, a plus d is equal to 26, put value of d and a is equal to 30। after that we can write an AP A30। इसमें बेटा d प्लस कर दो, -4 इसमें प्लस करूंगा तो क्या आएगा? 26 -4 इसमें प्लस कर दो 22 एंड दिस इज आवर आंसर। तो बेटा सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 तीनों ही सेट में सेम केस स्टडी आई हुई है 4 मार्क्स की। 2 मार्क्स के 2 पार्ट्स हैं उसमें। तो क्या कहता है केस स्टडी में? कुछ मैचस्टिक्स हैं बेटा और वो अरेंज की हुई हैं इस तरीके से। फर्स्ट डायग्राम एंड दिस इज सेकंड डायग्राम एंड this is third diagram। इस तरीके से कुछ मैचस्टिक्स अरेंज की हुई है एंड सोन इस तरीके से डायग्राम चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका? राइट द एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यूज्ड इन द फिगर, आल्सो राइट द nth टर्म ऑफ एपी। फर्स्टली हमें एपी सीरीज बनानी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बन रही है। फर्स्ट डायग्राम में 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं। सेकंड 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स बन रही हैं। थर्ड डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो बेटा ये एक एपी सीरीज है। इसी में उसने पूछा है हमसे nth टर्म निकालो। ए एन का फॉर्मूला a plus n-1 into d। a n, put value of a 4 n-1 and here common difference is 2, 4 plus 2n minus 2 and this become 2n plus 2।
तो ये बेटा आपका 2 मार्क्स का एक पार्ट था। तो बेटा इसका सेकंड पार्ट क्या है, विच फिगर हैज 61 मैच स्टिक्स। ये कुछ मैच स्टिक्स लगी हुई हैं, 61 मैच स्टिक्स कौन से फिगर में होगी, कौन से नंबर पे वो फिगर आएगा। जैसे बेटा देखो फर्स्ट फिगर में जो मैच स्टिक्स हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 4 12। इसी तरीके से आप सेकंड में काउंट करोगे तो मैच स्टिक्स है बेटा वो 19 एंड नेक्स्ट में कितनी है 26। ये भी एक एपी सीरीज है। ए क्या है 12, बी क्या है 7 एंड हमसे क्या पूछा है 61 मैच स्टिक्स किस फिगर में आएंगी। तो हम मान लेते हैं nth टर्म क्या है वो 61, nth टर्म इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो और हमें क्या कैलकुलेट करना है n। 12 बेटा इधर आके माइनस हो जाएगा, 61 माइनस 12 क्या आ गया 49। और इस 7 से अगर इसको डिवाइड करोगे 7 इज इक्वल n माइनस 1 बेटा इधर आके प्लस आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8। तो बेटा ये थे 2022 जो लास्ट ईयर एपी के क्वेश्चंस आए हुए थे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 2020 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2021 में तो बेटा बोर्ड के एग्जाम्स हुए ही नहीं थे कोरोना करके। थैंक यू।